नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही अति आवश्यक है। तो गणित के लिए ये अति आवश्यक है सामान्य गणित। अगर जब तक अपन को सामान्य गणित नहीं आएगी तब तक अपन गणित के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सामान्य गणित की सारी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके गणित से आपका डर दूर होगा। तो आज के लिए जो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा विषम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन सम संख्या के बारे में चर्चा कर ली है और वो वीडियो मैंने इसी चैनल के ऊपर डाल के रखा है। जिस भी विद्यार्थी गण को, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, उनको सम संख्या के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वो मेरे इसी चैनल पर जाके आराम से प्लेलिस्ट से देख सकते हो कि सम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या की कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं, उन सब के बारे में चर्चा करके रखिए। आज का जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में? विषम संख्या। तो विषम संख्या की अपन संख्या भी जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती है और विषम संख्या की क्या परिभाषा है, उन परिभाषा को भी अपन भली भांति अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सम संख्या अपन ने पहले पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहा जाता है। लेकिन जो आज अपन पढ़ने जा रहे विषम संख्या, इसकी सबसे पहले अपन लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा से अपन संख्याओं को निकालने का प्रयास करेंगे। आप स्वतः ही जिस बच्चे को यह परिभाषा सीख गए उनको जो विषम संख्या है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो विषम संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ये तो हो गई विषम संख्या की परिभाषा। अब देखिए कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का, आपको एक ही संख्या ऐसी है जिसका भाग लगाना है। कोई भी आपके पास में संख्या हो, आपको इसमें पता लगाने के लिए 2 के भाजकता का नियम भी आना चाहिए। 2 के जो भाजकता का नियम, मैं भाजकता के सारे नियम भी आपको पढ़ाऊंगा। तो 2 के जो भाजकता का नियम है वो क्या है कि इकाई के अंक में, किसके? इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो, इन 5 अंकों में से कोई भी अगर इकाई के अंक में है तो उन सारी संख्याओं के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, बाकी जितनी जो सारी संख्याएं बची है उन संख्याओं के अंदर 2 का भाग नहीं बजाएगा। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते। अब देखो अपन इस परिभाषा के आधार पर अपन संख्याओं का पता लगाएंगे कि संख्याएं कैसे ढूंढी जाती है। अपन को गणित के अंदर रटना कुछ नहीं, रटने की बातें बहुत ही कम है। अब जैसे कि ये परिभाषा है तो इस परिभाषा को याद करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में देखिए परिभाषा के माध्यम से ही अपन संख्याओं को निकालने का प्रयास करेंगे। अपन को इसमें रटना कुछ नहीं। अपन को पता है कि गिनती कहां से शुरुआत होती है? 1 से शुरुआत होकर अनंत तक चलती है। इनके गिनती के अंदर से ही अपन ढूंढेंगे कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है। जैसे कि मैं आपके सामने उदाहरण के लिए, पहला गिनती का 1 अंक होता है। क्या होता है? 1। तो 1 के अंदर क्या 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो इसका मतलब 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए उसके बाद में 2, उसके बाद में भाई गिनती का कौन सा अंक आता है? 2। 2 में तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब अपनी वो विषम संख्या नहीं है।
तो उसके बाद में कौन सी संख्या, देखो अंक कौन सा है 3, तो 3 के अंदर देखो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसीलिए 3। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों उदाहरण आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। कुछ अपन संख्याएं लिखेंगे, जैसे कि अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊं कि जो गिनती चलती है, गिनती में अपन का एक के बाद में एक एक अंक छोड़ के जितने भी सारे अंक है गिनती के, वो सारे अंक किसमें कहलाते हैं, विषम संख्या का। देखो एक के बाद में अपन ने 2 छोड़ दिया 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 15। ऐसे ये चलती चलती कहां तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी, अनंत। इसका नाम है अनंत, और इस अनंत का जो अर्थ होता है वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब कि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसी प्रकार ये संख्याएं चलती ही रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा और संख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आए। अब अपन यहां से पता करेंगे कि इसके अंदर बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर समय पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अपने जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए अपन मुख्य बिंदुओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बिंदु, तो जो ये बिंदु है उन बिंदुओं के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला बात तो ये आती है कि सबसे, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम संख्या, ये भी प्रश्न कई बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या बड़े बड़ों को पता नहीं है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो अपन को यहीं से ढूंढना है, इसी परिभाषा और इन्हीं संख्याओं से पता लगाना है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो विषम संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, वही सबसे छोटी होती है। शुरुआत 1 से होती है, तो अपना जो आंसर निकल के आया है वो क्या है, 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए नंबर 2 पे अपन अगर बात करें तो ये भी आ सकता है कि 2 अंकों की, या इसमें ये भी पूछ लेते हैं। आपको प्रश्न बनते खूब है इसमें, मैं एक एक हर छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि इसमें कोई और प्रश्न रह न जाए। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो, एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, यहां से भी अपन को पता लगाना है। देखो यहां 1 अंक का चल रहा है, ये भी 1 अंक का, ये भी 1 अंक की, ये भी 1 अंक की, ये 1 अंक, अब ये 2 अंकों की स्टार्ट होगी। तो जो 1 अंक की सबसे बड़ी का पूछा है, छोटी का पूछे तो कितना होगा 1, और बड़ी का पूछे तो कितना होगा 9। कितनी होगी 9। अब देखो उसके बाद में तीसरे नंबर का अपना जो प्रश्न देखिए, वो है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, वो भी देखो 9 के बाद में पहली एक संख्या है, वो देखो 11 शुरुआत हो रही है, तो वो कौन सी होगी 11। कौन सी होगी 11। देखो हर एक एक छोटी छोटी बातों पे अपन समझने का प्रयास करेंगे, तब जाके गणित आसान लगेगी। नहीं तो गणित से तो बहुत डर लगता है। अब देखिए गणित के अगर डर को भगाना है तो हर एक एक छोटी छोटी बातों पे आपको बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी। अब देखिए चौथा बिंदु, देखिए चौथा बिंदु है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, ये होगी 99। आप ऐसे चलते 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 रहोगे आगे तो आपके कौन सी प्राप्त होगी 99। कौन सी प्राप्त होगी 99। लास्ट इसका जो विषम संख्या का क्वेश्चन है वो क्या बचा है बिंदु,
कि 1 से 100 तक विषम संख्या, 1 से 100 तक विषम संख्या। तो 1 से 100 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होती है? 50। कितनी होती है? 50। आप गिन के भी देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 100 तक आप पूरी लिखिए इन विषम संख्याओं को, फिर चर्चा कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो विषम संख्या के बारे में मैंने हर एक छोटी छोटी बात पे चर्चा की और आपको अच्छे से समझ में आया। और भी आप आगे प्रयास करते रहना, आप इसको लिख के भी याद कर सकते हो। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्कार।